भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भारत का तिरंगा फहराया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, कोषाध्यक्ष कमल सूद, कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर, मीडिया प्रभारी करण नंदा, जिला अध्यक्ष प्रेम ठाकुर, संजय सूद, राकेश घई उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी प्रदेशवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शत-शत बधाई। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वे अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है और हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि भारत शिक्षा के मामले में दुनिया के लिए मार्गदर्शक बने, इसलिए नालंदा को दोबारा से स्थापित करते हुए देश को दुनिया का शिक्षा हब बनाने का एक संकल्प भारत ने लिया है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेरा देश एक भारत के रूप में खड़ा हो, जाति एक विष की तरह से हम मेरे देश को निगल न जाए, इसलिए भारत का संविधान श्रेष्ठ संविधान है जिसके अंदर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। समूचे हिमाचल वासियों को, समूचे देशवासियों आज के स्वतंत्रता दिवस की शत शत बधाई। इस मौका पर देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्गार व्यक्त किए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। उन्होंने कहा कि आज 78वां स्वतंत्रता दिवस है, हमें कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जहां केंद्र सरकार का, केंद्रीय अधिकारियों का कर्तव्य है, जहां प्रदेश की सरकारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, वहीं 140 करोड़ देशवासियों अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की कड़ी के अंदर खड़ा करना है। इसके लिए रिफॉर्म्स लाने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को इस वर्ष में कम से कम 2 रिफॉर्म करने चाहिए। वो पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो जिला की संस्थाएं हैं, वो नगर निकाय हैं, वो प्रदेश की सरकारें हैं, वो देश की सरकार है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं। सभी को और व्यक्तियों को 2 रिफॉर्म्स करने चाहिए। यदि इस प्रकार 2 रिफॉर्म करें तो पूरे देश के अंदर लाखों रिफॉर्म्स हो सकेंगे और मेरा देश रिफॉर्म्स करता हुआ ट्रांसफॉर्म करेगा। मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के लिए परिवारवाद उस प्रकार से है जैसे राजशाही राजाओं के परिवार होते थे, वो सत्ता चलाते थे। परिवारवाद मेरे देश को किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं है। वो प्रदेश की, देश के विकास के अंदर घातक है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं होगा। मोदी जी ने कहा कि देश का विकास ज्ञान के आधार के ऊपर होना चाहिए। ज्ञान, जी से गरीब, या वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। इस प्रकार देश का विकास और गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के आधार के ऊपर होगा। उसके लिए मोदी जी ने कहा कि हम कृत संकल्प हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सभी को इस पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज देश को स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि देश को 2047 में विकसित भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में 1 नेशन 1 वोट की बात की है, ये देश के लिए अच्छी बात है। इस निर्णय से देश के करोड़ों रुपए बचेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए गौरव का विषय है
कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार यानी कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहली बार तिरंगा झंडा लाल किला में फहराया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने विजन को अपने भाषण के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा है और जिसमें प्रमुख रूप से उनने जिक्र किया है कि आज देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां इस बात का जिक्र करने के बाद उनने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया और वहां उस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी राजनीतिक दल मिल करके एक वातावरण बनाए देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा 24/7 2047 ये हमारा एक मिशन है, 24 घंटे काम करना और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने हो। इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोग मेहनत करेंगे। और विशेष तौर से उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत के साथ काम करूंगा। इस पावन अवसर पर लड्डू वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लड्डू खिलाए।